नमस्कार, टेक्निकल अड्डा चैनल में पुनः आपका स्वागत है। मैं जीपी वर्मा, एक्स चीफ इंजीनियर, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। नए साल का यह पहला वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि यह आपको पसंद आएगा। सर्दियों के दिन चल रहे हैं, ऐसे में आप कार में ट्रैवल करते समय अपने कार का हीटर भी ऑन करते होंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि सर्दियों में आपके कार का केबिन कैसे गर्म होता है? आप कहेंगे कि कार में हीटर लगा होगा। जी बिल्कुल नहीं। इट इज वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग दैट कार में कोई हीटर नहीं लगा रहता है। यह एक वेरी इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग सिस्टम से कार को गर्म करने की व्यवस्था इंजीनियर बनाई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कार द्वारा जनरेटेड हीट को ही डाइवर्ट करके इस्तेमाल किया जाता है। यानी हीटर चलाने से आपके कार की फ्यूल एफिशिएंसी या माइलेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ईवी की बात और है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में चूंकि कोई इंजन नहीं होता है, इंटरनल कंबस्शन इंजन नहीं होता है, इसलिए वहां पर अलग से हीटर की व्यवस्था की जाती है। और आपको यह भी बताता चलूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर हीटर चलाते हैं आप तो फुल चार्ज पे करीब 15 से 20% इसकी बिजली हीटर खा जाता है। एक वीडियो के माध्यम से पहले यह समझते हैं कि कार का एयर कंडीशनिंग सिस्टम काम कैसे करता है। कार का एसी सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स एवं फ्लूइड मैकेनिक्स के सिद्धांत पे काम करता है। इसमें एक कंप्रेसर होता है जो इंजन के शाफ्ट पे लगा होता है और यह रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके एचवीएसी सिस्टम में भेजता है कार के, और वहां से ब्लोअर फैन के द्वारा केबिन में ठंडी हवा जो कंडेंसर से निकलती है उसे भेजते हैं और इससे कार का केबिन ठंडा हो जाता है। कड़ाके की सर्दी में हम हीटर का इस्तेमाल कार में धड़ल्ले से करते हैं, लेकिन हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि कार को हीटिंग मोड में सुरक्षित कैसे चलाएं, कैसे हीटिंग सिस्टम को मेंटेन करें एवं खराबी आने पर इसको दुरुस्त कैसे करवाएं, इसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करें। इसके साथ ही हम यह भी देखेंगे कि कुछ लोगों को कार का हीटर चलाने पे उल्टी या घबराहट महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है और इससे निपटा कैसे जाए? आइए कार की गर्माहट एवं आरामदेह सीट पर बैठकर इस यात्रा का आनंद लें। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। गाड़ियों में एयर कंडीशनिंग के लिए एक सिस्टम लगा होता है जिसे HVAC सिस्टम कहते हैं। एयर कंडीशनिंग का मतलब यहाँ हीटिंग और कूलिंग दोनों से है। HVAC का मतलब होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। कार का एयर कंडीशनर तो सिंपल कंप्रेसर एवं रेफ्रिजरेंट के माध्यम से काम करता है, जैसा कि घरों में आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम काम करता है, लेकिन कार का हीटिंग सिस्टम इससे बिल्कुल अलग है। हम आज अपना फोकस कार के हीटिंग सिस्टम पर ही रखेंगे। कार के हीटिंग सिस्टम को समझने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, कृपया ध्यान से सुने। हर कार में एक इंटरनल कंबस्शन इंजन लगा होता है जिसमें पेट्रोल, डीजल और या सीएनजी को जलाकर इसके शाफ्ट पर पावर पैदा किया जाता है। इस प्रक्रिया में काफी हीट जनरेट होता है एवं इंजन गर्म हो जाता है, काफी गर्म हो जाता है। इसीलिए इसके जैकेट के अंदर से, यानी इंजन के जैकेट के अंदर से कूलेंट को गुजारकर इंजन को ठंडा करने की कोशिश की जाती है। यही कूलेंट रेडिएटर में जाकर ठंडा होकर पुनः इंजन के जैकेट में आकर कूलिंग का काम करता है। आपकी गाड़ी के केबिन की हीटिंग के लिए इसी कूलेंट को हम एक हीटर कोर बोलते हैं, जो एक तरह का रेडिएटर होता है। हीटर कोर से गुजार के और पीछे ब्लोअर लगा के केबिन में गर्म हवा फेंकते हैं। यह एक सरल एक्सप्लेनेशन है कार केबिन के हीटिंग का। इसका एक छोटा सा वीडियो देखें। जब हम कार के टेम्परेचर कंट्रोलर को हीटर की तरफ ले जाते हैं तो इंजन जैकेट से होता हुआ गर्म कूलेंट हीटर के रेडिएटर कोर में पहुंचता है और वहां एक्सपेंड होकर रेडिएटर को गर्म कर देता है। इसके पीछे लगा हुआ एयर ब्लोअर इस हीटर रेडिएटर से एयर को पास कराकर कार के वेंटिलेशन सिस्टम में भेज देता है, जिससे कार का केबिन गर्म होने लगता है। अब तो आप समझ गए कि कार के हीटिंग सिस्टम के लिए अलग से कोई फ्यूल की या किसी पावर की आवश्यकता नहीं होती है। यह केवल वेस्ट गैसेस के पावर को यूज करता है। अतः आपकी गाड़ी के माइलेज पे हीटर चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जरा कार के हीटिंग सिस्टम को यूज करने का सही तरीका भी यहाँ जान लें। इसमें सबसे पहले सावधानी तो यही बरतनी चाहिए कि कार को स्टार्ट करते ही उसका हीटर ऑन नहीं करना चाहिए। इससे एक तो आपको हीटर से गर्म हवा नहीं मिलेगी और दूसरे इंजन पे भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसको
इस्तेमाल करने का, हीटर को कार में इस्तेमाल करने का दूसरा सुरक्षित तरीका यह है कि हीटर को इंटरमिटेंटली ऑन करें, लगातार ना चलाते रहें। इससे अंदर का माहौल स्टफी हो जाएगा। कुछ लोगों को कार हीटर चलने पे कार के केबिन के अंदर बैठने से उल्टी या घबराहट जैसा महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि बंद केबिन में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण यह घबराहट हो सकती है। तो इससे बचने के लिए कार की खिड़की को थोड़ा सा खोल दें या फिर कार हीटर को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। कार हीटिंग सिस्टम को यूज करने के और भी डूज एंड डोंट्स हैं, कृपया कार्ड देखें। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि कार का हीटर ऑन करने के बाद भी या तो बहुत कम हवा देता है, गर्म हवा देता है, या बिल्कुल ठंडी हवा देता है। तो यह इसके एक डिफेक्ट में है, कार हीटिंग सिस्टम का के डिफेक्ट में आता है। इसके साथ ही कभी कभी आपने यह भी महसूस किया होगा कि कार हीटर चलाने पे कुछ जलने की बदबू आती है या कोई बुरी स्मेल आती है, तो यह भी एक तरह से इसका डिफेक्ट ही है। तो आइए चलिए कार हीटिंग सिस्टम के ट्रबल शूटिंग के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। कृपया कार्ड देखें। इसमें हीटर ऑन करने के बाद भी कार में ठंडी आने का मुख्य कारण लो कूलेंट लेवल हो सकता है या थर्मोस्टेट की खराबी हो सकती है। रॉन्ग टेम्परेचर सेटिंग भी इसका एक कारण हो सकता है। हीटर मोड पर कार केबिन में फाउल स्मेल आने का एक कारण हीटर रेडिएटर में कूलेंट का लीकेज होना हो सकता है। अन्य कारणों में वेंटिलेटिंग डक्ट में या रेडिएटर में गंदगी का फंसा होना भी इसका एक कारण हो सकता है। कभी कभी हीटर इंजन के हाई आरपीएम पे ही वर्क करता है। इसका कारण इंजन में लगे वाटर पंप की खराबी हो सकता है। इन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए जो हमने अभी आपको बताए, किसी अप्रूव्ड गैरेज में अपने कार को चेक करवाएं। कार हीटिंग सिस्टम के बारे में यह प्रथम भाग था, फर्स्ट पार्ट था हमारा वीडियो का। इसका सेकेंड पार्ट हम लेकर आएंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कार में जो आजकल के सीजन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फॉग जमने की अंदर या बाहर के स्क्रीन पे, तो उससे निपटने के उपाय पे भी चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि उसके संभावित कारण क्या हैं फॉग बनने के। कैसा लगा कार के आरामदायक केबिन में गर्माहट भरे माहौल के साथ सफर करना? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। विश यू वार्म एंड हैप्पी ड्राइविंग एक्सपीरियंस। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।